बच्चों, आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से 10वां अध्याय के बाख शीर्षक कविता जो है वह बताने जा रहे हैं। तो यह ललद्युद्य कवित्री द्वारा लिखी गई है। तो पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ कवित्री जो है सो रस्सी कच्चे धागे की, इसको वह अपने सांस के रूप में ली है। कच्ची धागे को वह अपने सांस के रूप में ली है और क्या कहती है कि मैं उसी धागे के सहारे यानी उसी सांस के सहारे अपनी जिंदगी रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पता नहीं ईश्वर हमारी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भवसागर से पार करेंगे, यानी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहते हैं कि जिस तरह से कच्ची मिट्टी के घड़े से पानी रिसते रहता है, एक एक बूंद टपकते रहता है, उसी तरह से लगता है कि हमारा जीवन भी एक एक बूंद करके, एक एक पल करके घट रहा है और हमारा प्रयास जो है सो व्यर्थ हो रहा है। यानी कि लगता है मनुष्य को कि हमारी भक्ति में कहीं न कहीं कोई कमी है, इसीलिए उससे जो है सो ये पानी की तरह टपक रहा है। हमारी भक्ति जो है सो कहीं न कहीं मिस कर रही है। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है मेरे घेरे। तो क्या कहते हैं कि मन में जो है सो रह रह के एक हुक सी उठती है और लगता है कि पता नहीं मैं घर कब जाऊंगी, यानी कि हमारा ईश्वर से मिलन कब होगा। दूसरा है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि हम मनुष्य जो हैं आजीवन अगर खाते रह गए, यानी कि यह दुनिया के सुख वैभव ऐश्वर्य इसी में लिप्त रह गए तो कुछ नहीं पाएंगे, यानी हमको कुछ नहीं मिलेगा और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम उपवास व्रत वगैरह करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारे मन में एक अहंकार की भावना आती है। हमको लगता है कि हम ईश्वर को खुश करने के लिए यह उपवास रखे हैं या व्रत किए हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। तो होता क्या है, कहते हैं सम खा तभी होगा समभावी, यानी कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों को बस में करें। जब तक हम अपने ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, यानी तब तक हम भगवान के शरण में नहीं जा सकते। हमारी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो बहुत चंचल होती हैं। यानी आँख है तो आँख किसी अच्छे चीज को अगर देखती है तो क्या होता है, मन मचल उठता है। उसी तरह से नाक है, यह अच्छे चीजों का गंध लेना चाहती है। तो इस तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं सो हमें विचलित करती रहती हैं। तो क्या कहती है कवित्री कि पहले हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करें, तभी होगा संभावी, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी हमारे जो दरवाजे हैं मोक्ष प्राप्ति के उसके सांकल खुल जाएंगे। अब तीसरा भाग में कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। यहाँ आने का मतलब जन्म से है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उस समय उसके मन में छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष या इस सांसारिक मोह माया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जब मरने लगता है तो उस समय क्या होता है, वह दुनिया के सारी बोझ लिए मरता है, यहाँ तक कि मरते समय भी उसे मोह माया नहीं छोड़ता है। तो वही कहती है कवित्री कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी कि मरते समय हमारा मन जो है सो गई न सीधी राह, यानी कि मरते समय जो है सो हमारा मन बहुत तरह से विचलित होता रहता है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। तो सुषुम सेतु का मतलब होता है, ये सुषुम सेतु
हमारे शरीर का एक पार्ट होता है, इसको बांटा गया है, इसे बांटा गया है 3 प्रधान नाड़ियों में, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वही कहती है कवित्री कि लगता है जैसे कि हम इस सुषुम्ना नाड़ी पर यानी सेतु पर खड़े हैं और हमारा समय बीतता जा रहा है। और उसके बाद क्या मन में आता है कि जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब लगता है कवित्री को कि जिंदगी भर तो हम अपने में उलझे रहे, भगवान के यहाँ जाने के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो जेब टटोली कौड़ी न पाई, इसका मतलब हो गया कि मरते समय हम जब देखते हैं तो भगवान के लिए हमने कुछ नहीं किया, यानी भक्ति नहीं की, मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय नहीं किया। तो जब भगवान से मुखातिब होंगे तो उनके सामने हम क्या बोलेंगे। मांझी, यहाँ मांझी का अर्थ होता है मल्लाह, लेकिन यहाँ कौन मल्लाह है, तो ईश्वर रूपी मल्लाह हैं। वही कहती है कवित्री कि जब हम भवसागर पार करेंगे तो हम मल्लाह को क्या देंगे, यानी भगवान से क्या कहेंगे कि हमने क्या किया। चौथा भाग है थल थल में बसता है शिव ही, यानी सब जगह ईश्वर ही बसते हैं, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। अगर मुसलमान है तो उसमें भी ईश्वर है और हिंदू है तो उसमें भी ईश्वर है। ज्ञानी है तो स्वयं को जाने। यहाँ कवित्री कहती है कि अगर ज्ञानी हो, तुझे अनुभव है, तो तुम सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि तुम क्या हो, वही है साहिब से पहचान। अगर जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएंगे उसी दिन हमको ईश्वर की पहचान मिल जाएगी। इस तरह से यह अध्याय आज ही समाप्त होता है।